The life I'm living in, I manifested it in 30 days. Believe it or not, knowingly or unknowingly, मैंने manifest किया है. So अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं उड़ीसा से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ. मैं एक्चुअली यूपी में ही बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, बट फॉर सम रीज़न वी हैड टू शिफ्ट टू उड़ीसा विच इज़ माई होम टाउन. और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे वो लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. तो कुछ अब मजबूरी थी कि क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे मूव हो चुकी थी, तो बट सम रीज़न मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही थी. वहाँ पे रहने लगी तो मुझे पता चला यहाँ का कुछ भी वैसा नहीं है जैसा मैंने अब तक वाइल ग्रोइंग देखा है. तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता था. मैं किसी से मिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे. तो मुझे स्केप करने के लिए बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था. तो मैं नॉर्मली नॉवेल्स पढ़ती थी जो कि लव स्टोरीज होती थी. बट उस टाइम पे मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगी थी, तो मैंने ट्राई किया कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो मेरे माइंड को काम करे. क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक भी करने लगी थी. मुझे नहीं पता था मेरा करियर कैसा होने वाला है, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है. तो मैंने स्टार्ट किया कुछ सेल्फ हेल्प बुक रीड करना जो कि मैं पढ़ रही थी. तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें मेरे को चेंजेस नहीं दिख रहे थे मेरे थॉट्स में. मेरी वैसे ही स्लीप और ज़्यादा कम हो गई थी. मुझे ओवर थिंकिंग एकदम कांस्टेंट हो गई. मैं हर मोमेंट को ओवर थिंक करने लगती थी. बहुत ज़्यादा ही हो गया था ये सब कुछ. तो मैंने उस टाइम पे वाइल स्क्रोलिंग यूट्यूब मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस मिली, जिसको मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड हुई. तो मैंने सोचा मुझे वो स्टार्ट करनी चाहिए पढ़नी. तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है. उसमें से एक बुक है जिसको पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखे थे. उसका नाम है आस्क एंड इट इज़ गिवन. बहुत अच्छी बुक लगी थी मुझे. मैंने उससे पहले भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई है, जैसे कि मैंने सीक्रेट्स पढ़ी है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट भी पढ़ी है, और भी कुछ बुक्स है जो मैंने पढ़ी है. बट ये नाम मुझे इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि जब मैं ये पढ़ रही थी तब मुझे ज़्यादातर चेंजेस अपने आप में, अपने थिंकिंग में, अपने थॉट्स में लगे थे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी बताऊं, क्योंकि मैंने नोटिस किया अभी के टाइम पे हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि हमेशा नेगेटिव ही होता है. बट इस बुक से मुझे पढ़ के ये समझ आया कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही हम नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. तो मैंने अपने थॉट्स में चेंजेस लाने के लिए हर चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट करके सोचना शुरू किया कि कैसे हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं. तो वो जो सिचुएशन थी जब मैं वहाँ पे रह रही थी, तो मुझे पहले तो वो नेगेटिव ही लगता था कि मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं है. यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए, और ये इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ. उस सिचुएशन को मैंने पॉजिटिव ऐसे किया अपने माइंड में कि मैं यहाँ से घूमने के लिए आई हूँ, मैं कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे हूँ, और कुछ ही टाइम बाद मैं दोबारा वहीं चली जाऊँगी जहाँ पे मैं थी पहले. और ऐसे ही हर चीज़ को मैं इसी वे में सोचती थी कि मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने आई हूँ, ये मेरा एक छोटा सा ट्रिप है, और ट्रिप के बाद मैं दोबारा अपने बैक टू बेसिक लाइफ में चली जाऊँगी. ये मेरा बेसिक नहीं है, वो मेरा बेसिक है. मैंने ऐसे माइंडसेट बना लिया था कि हर चीज़ में मुझे पॉजिटिव सोचना है. क्योंकि उस बुक में आपको रीड करते करते यही सिखाया जाता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ आप पुल करोगे अपनी लाइफ में. तो क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें चल ही रही थी तो क्यों ना पॉजिटिव सोच के देखा जाए. तो जैसे ही ये सिचुएशन में मैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में ढालने लगी. मैंने सुबह जर्नलिंग शुरू कर दी. मैं दिन में 3 बार जर्नलिंग करती थी. मैंने होप नोपनो ट्राई किया था कुछ टाइम तक. देन मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस करती थी, और पूरा दिन मैं उसके अलावा जो मेरा टाइम बचता था उसमें मैं जब भी मेरे माइंड में कुछ चलता था मैं उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करती थी. एंड इसके अलावा मैं गाने सुनती थी. जो गाने मुझे अच्छे लगते थे मैं उसे रिपीट पे सुनती थी. तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मैं आपको बताऊं कि इस बुक में मैंने क्या सीखा. 5 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आपको अप्लाई करना है. अगर आपको इससे फ़र्क पड़ा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है इससे. तो नंबर 1 इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये डिफाइन करता है कि आपका माइंड एक मैग्नेट है. आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप पुल करोगे. अट्रैक्शन है, नेगेटिव सोचते हो तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें नेगेटिव आती है. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव आएगी. लाइक जब मैं यहाँ से जाने वाली थी, क्योंकि मैं यहाँ से बेसिकली यूपी से जब मैं उड़ीसा शिफ्ट होने वाली थी,
मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर। मेरा प्लान था कि मैं अब्रॉड जाके अपनी मास्टर्स कंप्लीट करूँगी, बट सम हाउ वो वर्क नहीं कर रहा था उस मोमेंट तक। बट वो वर्क नहीं करने का रीज़न भी शायद मैं थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नेगेटिविटी आ चुकी थी कि जब इतना डिले हो गया तो आई थिंक अब वो कैंसिल ही हो जाएगा। अगर मैं ये सोचती शायद कि अगर डिले हो गया तो शायद वो बेटर के लिए, कुछ अच्छे के लिए हुआ है, शायद उससे बड़ा कुछ आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है, तो मुझे शायद उस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेगेटिव सोच लिया था कि वो डिले हो गया और अब मेरी लाइफ में क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए, और फिर मैं अपने होम टाउन मूव होने वाली हूँ। तो उस चीज़ की वजह से मैंने जो अपना बाकी का जो टाइम था वो भी हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचा। किसी भी चीज़ में मुझे पॉजिटिव दिखाई ही नहीं दे रहा था। इवन तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, मैं वहाँ पे भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा माइंड जो था वो पूरा का पूरा रॉट हो चुका था नेगेटिविटी की वजह से। देन जब मैंने ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट किए, अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश की, तब मैंने थोड़ा थोड़ा मोमेंट इंजॉय करना शुरू किया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक ऐसा घर मिलेगा, एंड एग्जैक्टली मुझे वैसा ही घर मिला। ऑफकोर्स मैं अकेले रूम चाहती थी, वो मुझे नहीं मिला और अभी तक नहीं मिला है, बट जो मैंने सोचा था उस अकॉर्डिंग सिर्फ एक ये चीज़ नहीं मिली है, बाकी इसके अलावा मुझे सब मिला है। मुझे लोकेलिटी अच्छी चाहिए थी, मैं बहुत अच्छी जगह रहती हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। सेकेंड, मेरा रूम बहुत ब्यूटीफुल है, जैसा नॉर्मली होता है वैसा नहीं है, एकदम घर जैसी फीलिंग है यहाँ पे। थर्ड, कि मेरे जो लोकेलिटी में मुझे नियरेस्ट पार्क चाहिए था, जो कि मेरे घर के सामने ही है, तो मेरे को जब भी घर की याद आती है या मुझे थोड़ा सा वॉक करने का मन करता है, कुछ भी करने को नहीं होता तो मैं बोर होती हूँ, तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ, अपना फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ या घर पे सबसे बात करती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ईजिली कंफर्टेबली मिल गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसा सोचा हुआ था कि मुझे जो घर मिलेगा वो ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है सोचना, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं भी मिल रहा है तो आपको सिमिलर चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिल रही है तो वेट फॉर द राइट टाइमिंग, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है तो कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। इसको नेगेटिवली मत सोचो, क्योंकि नेगेटिव भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो और पॉजिटिव भी आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करो ना, नेगेटिव अट्रैक्ट ही क्यों करना। सो लेट्स, एंड द नंबर 2 इज आस्क वर्सेस अलाउइंग। आस्क वर्सेस अलाउइंग का ये मतलब है कि आप क्या मांग रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। रीज़न हो सकता है कि आप जिस तरीके से जिस चीज़ को मांग रहे हो वो एग्जैक्टली आपको ना मिले, बट अगर आप ओपन नहीं होगे एक्सेप्ट करने के, तो आप जो आपको चीज़ें मिल रही है वो भी आपको तब समझ नहीं आएगा कि आपने उसको पुश कर दिया। आपकी लाइफ में शायद कुछ हो सकता था जो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जिस चीज़ को जिस तरीके से मांगते हैं वो हमें उस तरीके से नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को पाने का एक पाथ तो नहीं हो सकता, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि हमेशा मैंने जो चीज़ें मांगी है वो मुझे मिली है, उस टाइम पे नहीं मिली है, बट आगे फ्यूचर में मैंने नोटिस किया वो हर एक चीज़ मैंने अचीव की है। अब वो चाहे फैमिली के थ्रू आई हो, वो मैंने खुद से अट्रैक्ट की हो, या किसी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया हो, कोई अगर चीज़ है तो गिफ्ट हो सकता है वो, बट वो अपॉर्चुनिटी जो है, अगर कोई बट वो चीज़ या अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने से आती है। अगर आप एक चीज़ को फिक्स कर लोगे ना माइंड से कि यही पाथ से आपको चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स या भगवान, आप जिसको भी मांगते हो, वो आपको देने के लिए बहुत सारे पाथ चूज कर सकता है ना। अगर आप बोलो इसी पाथ से चाहिए तो ज़रूरी नहीं वो आपको वो मिले, और इवन अगर आपको वो मिल रहा है, हो सकता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हो कि यहाँ इसके थ्रू मिलेगा, और आप उसको अवॉइड कर दो कि यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो हो सकता है ना आपने जो मांगा है वो आपको मिलते मिलते रह गया और वो और डिले हो जाएगा, फिर आपको वो दूसरे तरीके से मिलने की कोशिश करेगा, बट हो सकता है तब भी आप उसे रिजेक्ट कर दो। तो आस्क वर्सेस अलाउइंग का ये मतलब है कि जो चीज़ें आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे तो हो सकता है कि जो चीज़ आपने मांगी है एट द एंड ऑफ द डे वही आपको मिल रहा है, बस डिफरेंट वे में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रूम देख रही थी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ मिली, मैंने ये भी बताया कि मुझे सिंगल रूम चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। पर जहाँ भी मुझे सिंगल मिल रहा था वो एरिया अच्छा नहीं था, लोकेलिटी अच्छी नहीं थी, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे जैसे चाहिए था वैसा नहीं था।
तो वो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं ये देखूँ कि मुझे सिंगल रूम मिल रहा है या ये देखूँ कि लोकेलिटी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं मुझे सेफ्टी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो नेक्स्ट, और अभी जब मैं यहाँ रह रही हूँ ना, ये मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं लास्ट में यहाँ रहूँगी, क्योंकि उस दिन जब हम रूम्स देख रहे थे, हमने 5-6 रूम्स देखे थे, बहुत ज़्यादा हम थक गए थे देखते देखते, मैं और मेरी फ्रेंड, उसने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक्स टू हर। जब हम देख रहे थे, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए थे, और हमें ना बहुत जगह बोला गया था कि डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग में रूम्स है। तो मैं हर जगह मना कर रही थी, क्योंकि मुझे ट्रिपल तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी। डबल तो फिर भी एक हद तक एक्सेप्टेबल था, बट ट्रिपल नहीं चाहिए था। बट जब हम लास्ट वाले रूम में आए, बेसिकली इस वाले एरिया में आए, तो जब हम लोग देख रहे थे, तो ओनर ने जब हमें कहा कि बेटा डबल शेयरिंग में तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कुछ टाइम बाद मिलेगा, वो खाली होने वाला है, तब तक आप ट्रिपल में देख लो अगर आपको देखना है तो। हम लोग ऊपर आए, जब हमने रूम देखा, तो मेरा जो रूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। मेरा प्रॉपर छत है, पूरी छत हमें मिली हुई है। किचन है बहुत बड़ा सुंदर सा, मतलब जैसा होता है नॉर्मली उससे बेटर है, बहुत ही बेटर है। तो जब मैंने देखा ना, तो मैंने एक ही नज़र में फिक्स कर लिया कि मुझे यही रूम चाहिए। ऑल्दो ये डबल शेयरिंग नहीं है, ये ट्रिपल शेयरिंग है, बट स्टिल मैंने अग्री कर दिया। रीज़न कि मुझे वो एरिया मिला, वो लोकेलिटी मिली, वो क्लीनलीनेस मिला जो मुझे चाहिए था, और यहाँ पे थोड़ी होम होम वाइब आ रही थी कि मुझे पता था कि मैं यहाँ रहूँगी तो मैं कुछ टाइम तक तो मुझे होम सिकनेस नहीं आएगी, क्योंकि घर जैसी फीलिंग है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, तो मैंने सीधा ही डन कर दिया। इससे पहले मैंने जितने भी देखे, तो उसके लिए मैं अंदर से रेडी नहीं थी, बस मैंने उनके नंबर्स रखे हुए थे, सेव किए हुए थे कि इन केस नहीं मिलेगा तो आई चूज़ वन ऑफ देम। बट मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं यही लूँगी, भले ही वो ट्रिपल शेयरिंग है, आई डोंट केयर, बट मुझे यही चाहिए। और यही रीज़न था कि मेरे घर से भी सबने अलाउ कर दिया कि हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, ये अच्छी जगह है, एरिया बहुत सुंदर है, इवन छत से भी बहुत अच्छा व्यू आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कि अगर जब मैं आई थी तब विंटर्स थे, तो हम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम छत पे ही बैठ जाते थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। रूममेट्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं। तो ये था सेकेंड, आस्क वर्सेस अलाउ। अलाउ एवरीथिंग यू गेट। सो द थर्ड टॉपिक इज इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। जब आप बहुत परेशान होते हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हो, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है बट वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, आपको नहीं पता है कि वो कैसे आएगा, तो आप नेगेटिव होने लगते हो। तो इमोशनल गाइडेंस इज दैट, जब उस मोमेंट में आप होते हो ना, तो क्योंकि आप नेगेटिव हो जाते हो, तो उस इमोशन को प्रोसेस करना सीखो, उसको समझने की कोशिश करो कि ये एग्जैक्टली इसलिए है क्योंकि मुझे ये चाहिए, या ये बस इसीलिए मुझे चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास है। जस्ट लाइक कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई चीज़ ट्रेंड में है, वो आपको भी पसंद है, बहुत लोगों के पास है, आपके पास नहीं है, बट ये चीज़ आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, या ये चीज़ आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो ट्रेंड में है। ये इमोशंस को समझो। और अगर ये किसी चीज़ पे नहीं है, फीलिंग्स की बात हो रही है, तो फीलिंग्स को समझना भी इतना ही इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप जिस मूड में होते हो ना, आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग नेविगेट करते हो। जैसे कि अगर आप गुस्से में हो, आपके साथ कोई अच्छी चीज़ भी होगी ना, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे। और कहते हैं ना लोग, जब वो गुस्से में होते हैं तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हो सकता है सामने से कुछ अच्छी चीज़ आ रही हो, आप उसको मना कर दोगे, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हो कि आपको समझ आए कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो कोशिश करो, जब आप गुस्से में होते हो या इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हो, तो उस टाइम पे चीज़ों को थोड़ा पीस दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, कि आप जब थोड़ा सा नॉर्मल सोच पाओगे तब आप उस चीज़ को केटर करो, तब नहीं जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो। ओके, सो द इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। हर इंसान का अलग अलग होता है कि हम कैसे अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। लाइक कि मैंने सीखा, जब मैं ओवर रिएक्ट करती थी चीज़ों पे, ओवर इमोशनल हो जाती थी, ओवर एग्रेशन आ गया था मेरे अंदर, क्योंकि मैं चिढ़ जाती थी जब मैं घर में थी अपने होम टाउन वाले, तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी, क्योंकि मैं वैसे लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं नॉर्मली करती थी। जब लाइक कि मैं कहीं पे भी निकल नहीं सकती, कहीं पे भी 8 बजे तक सारी चीज़ें बंद हो जाती है गाँव में, आपको पता है अगर आप हो ऐसी जगह से। तो जो इमोशंस जो मेरे अंदर डेवलप हो रहे हैं ना, उसको कैसे कोप करना है, तो मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की थी। और मैं अभी भी कभी कभी जर्नलिंग कर लेती हूँ, बट इतना टाइम नहीं होता मेरे पास अब, क्योंकि मैं अब जॉब कर रही हूँ और मैं कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होती रहती हूँ, कुछ कुछ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट में किया था। अभी पहले की तरह चीज़ें नहीं है ना कि मुझे सारी चीज़ें घर से मिल जाती है या मम्मी करके दे देती है आधी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो खुद ही करती हूँ सारी चीज़ें, तो मैं थक जाती हूँ, तो
बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती। तो जर्नलिंग मोस्टली अब मैं नहीं कर पाती हूँ, बट जब मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो अच्छा लगता है मुझे करना कि अब मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे इमोशंस क्या हैं। और मैं पहले भी, जब मैं छोटी मैं तब भी करती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती थी ना, तो अपने सारे इमोशंस मैं डायरी में लिख देती थी या किसी कॉपी में लिख देती थी और उसको छुपा देती थी। मुझे नहीं पसंद था कोई उसे पढ़े, तो मैं छुपा देती थी। सो फोर्थ वन इज़ द पावर ऑफ नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा फ्यूचर में जीती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करूँगी। मैं कभी भी जो पर्टिकुलर जो वो टाइम था मैं उसको एंजॉय नहीं करती थी। हमेशा मेरे अंदर चलता रहता था फ्यूचर में ये करना है, ये है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी थी, बट बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर भी थी। तो डे ड्रीमर थी, तो इसकी वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं जिस मोमेंट में हूँ ना, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाती थी। ये मेरे साथ अभी भी है, जो कि अभी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि तब स्कूल कॉलेज में हम होते हैं तो हमें हर चीज़, मतलब एक होता है ना कि एडवांस में सोच के रखना, अगर ऐसे होगा, हम यहाँ जाएंगे तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये आइटनरी फॉलो करनी है, मुझे ये पहनना है, मुझे यहाँ जाना है। सिचुएशन बेस्ड हम पहले से प्लान करके रखते हैं। तो ये इसकी वजह से मैंने जो अपना नाव था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रश में रहती थी ना हर चीज़ में कि यार ये करना है, तो वो जो पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर कुछ हो भी रहा है ना, तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाती थी फुल्ली। ये सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। में नाव होता है बेसिकली इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रोकास्टिनेट नहीं करती, तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी टेंशन नहीं होती कल क्या होगा, परसों क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा। बस मुझे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ें सीखनी है या ये चीज़ें करनी है, तो मुझे इस चीज़ में घुसना पड़ेगा, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर जो होगा सो होगा। जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उस चीज़ में डाइव इन। एक बार आप उस चीज़ में चले जाओगे, वो आप फिगर आउट कर लोगे आपको कैसे करना है, क्योंकि वो आपको लाइफ सिखा देगी। आप विद दैट वी हैव कम टू आवर लास्ट टॉपिक, व्हिच इज लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस। लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि आप नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखो। बहुत ज़्यादा इजी होता है कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप इंडल्ज हो जाओ। आप कोशिश नहीं करोगे बट आप होने लगोगे। जस्ट लाइक अगर आपके पास में कोई किसी की बुराई कर रहा है, तो ह्यूमन नेचर है, आप इजीली उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। अगर आपको भी वो पसंद नहीं है तो आप भी इन्वॉल्व होकर उसके बारे में बुरा बोलोगे। ट्राई टू अवॉइड दो सिचुएशन, क्योंकि जब आप 10 लोगों के बारे में बुरा बोलोगे ना, एक टाइम के बाद, क्योंकि आपका माइंड अब वैसे ही प्रोसेस होने लगा है, हर चीज़ में आप बुराई निकाल लोगे। तो कोशिश करो किसी भी सिचुएशन की या इंसान की नेगेटिविटी को कम नोटिस करो, पॉजिटिव को ज़्यादा नोटिस करो। आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट देम। इतना अवॉइड करो कि अब वो है या नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस से आपको मतलब नहीं है, बट आपके पीस ऑफ माइंड से आपको मतलब है। तो कोशिश करो कि नेगेटिव ना सोच के वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये सोचो। इससे आप डिस्टेंस में रखोगे अपने आप को किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से, और इसके थ्रू आपको हेल्प होगी कि आप पॉजिटिव सोच पाओ। क्योंकि जब आप सिचुएशन को ही अवॉइड कर दोगे कि यार ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करता है, इससे बेटर है इससे मत बात करो, तो आप उससे इतना डिस्टेंस बना लिया आपने कि अब आपके कानों में वो सारी गलत चीज़ें या किसी के बारे में बुराई पिचिंग ये सारी नहीं जा रही है, तो आप मोस्टली पॉजिटिव सोचोगे। कैसे? लाइक कि जैसे हम बोलते हैं ना, हम जो सुनते हैं वैसे ही हम बनते हैं। एग्जैक्टली वही हम लोगों ने बचपन से ही देखा होगा ना कि हमारा जैसा एनवायरनमेंट होता है हम वैसे ही बड़े होते हैं। लाइक कि मुझे भी वो बातें अच्छी लगती है जब कोई अपने बारे में बताता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही सुनते हुए आई हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में कि यार इसके गोल्स है, इसके एम्बिशंस है, तो मुझे वो अटैचमेंट फील होता है उसके साथ। क्योंकि मेरे भी ड्रीम्स थे, अभी वो वर्कआउट नहीं किए वो अलग बात है, बट है, थे और हमेशा रहेंगे। आप जिस चीज़ को पसंद करते हो आप एकदम से हेट तो नहीं कर सकते ना। वो सिचुएशन वो आपके लाइफ के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाता है, आप मोल्ड हो जाते हो चीज़ों में। बट लेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि जब आप नॉर्मली अच्छे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आप अच्छा ही बनोगे, अच्छा ही करोगे और अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। तो इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, इससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगा। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करना सीख गए, जब आप पॉजिटिव रहना सीख गए, जब आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना सीख गए जो भी आ रहा है, तो आपके पास ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है कि आप 10 चीज़ों को ट्राई कर सकते हो और उसमें से एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो अच्छा लगा मुझे इस टॉपिक पे बात करके। आई नो कि बहुत ही अनयूजुअल सा टॉपिक है, बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है, बट आई थिंक ये रिलेटेबल है फॉर मी, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो कभी भी सिर्फ जॉब इंटरव्यूज़ पे नहीं था। इट्स ऑल अबाउट मी। तो मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ,
वो शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी रिसेंटली, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे, क्योंकि मैं अभी हैप्पी हूँ, तो इस फीलिंग को मुझे कंटेंट करना चाहिए, इस फील को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया कुछ वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, तो आज लेट्स रिकॉर्ड समथिंग फ्रेश एंड न्यू। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो थोड़ी लंबी वीडियो है, बट बी विथ मी एंड share your love and share your thoughts about this video and about my previous videos as well. अगर आपको कोई क्वेरी है, या मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स पे रिप्लाई करूँ, तो मैं कंटिन्यू करूँगी उस चीज़ को। तो प्लीज़ शेयर योर लव and do like, share and subscribe, and I will meet you in my next video. Till then, take care and bye bye.